अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत होंगे। सो जी, मैं सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के रही तो मैंने घर की डस्टिंग वगैरह कर दी, ठीक है जी। उसके बाद मैं थोड़ा कपड़े वगैरह देखने लग गई। मेरे रूम में आके सिस्टर इन लोगों ने कपड़े दिखा दिए थे। माशाल्लाह से इन्होंने बच्चों की ईद की शॉपिंग की थी। बहुत प्यारे कपड़े थे, बहुत रिजनेबल इनको मिले थे माशाल्लाह। सारी पेंट शर्ट्स थी, ठीक है। शलवार कमीज़ ये नहीं लाई थी, पेंट शर्ट्स लाई थी, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे पेंट शर्ट्स थी, ठीक है, और बहुत रिजनेबल मिले थे। और बस इससे पहले जी मैंने सुबह से ना घर की सफाइयाँ वगैरह की। जैसे कि आपको पता है ईद आने वाली है, और सबसे मेन चीज़ कि इतने प्यारे 10 दिन हमको मिलते हैं बड़ी ईद से पहले, ठीक है। तो इसमें जितना कितना हो सके हम इबादत करें, दुआएं करें अपने लिए, तो बहुत ज़्यादा कबूलियत के दिन होते हैं, ठीक है। जैसे हम रमज़ान को बहुत बाबरकत और मीठा महीना कहते हैं, इसी तरह बड़ी ईद से पहले ये जो ज़िल हज के 10 दिन होते हैं ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और कबूलियत के दिन होते हैं, ठीक है। तो इसमें अपने लिए जितना कितना हो सके दुआएं किया करें, इबादत में ज़्यादा फोकस किया करें, ज़्यादा टाइम दिया करें इबादत में, और अपने लिए अच्छी से अच्छी दुआएं मांगा करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा महीना है। आपकी दुआएं 1 साल में कबूल हो, 2 साल में, लेकिन होती लाजमी है, ठीक है। ये मैंने अपने पे ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ये मीठा महीना होता है, और जितना कितना हो सकता है सबसे मेन चीज़ सदका और खैरात, ये 2 चीज़ इन 10 दिनों में वैसे भी करना चाहिए। मुसलमान पे ये चीज़ फ़र्ज़ है, लेकिन 10 दिनों में ना सदका और खैरात ऐसे करें कि अपना हाथ इन चीज़ों से तर कर दें, ठीक है। ये आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद जी कपड़े वगैरह देखते देखते मगरिब की अज़ानें हो गई थी, तो मगरिब के बाद मैं वॉक पे चली गई थी। अच्छा, वॉक पे जो बेसिकली मैं डेली नहीं जाती हूँ पार्क में, तो बस कभी कभार जाती हूँ जब साथ में कोई मेरे दूसरा पर्सन भी हो जाने वाला, वरना अकेली नहीं जाती हूँ, क्योंकि जो पार्क है वो हमारे घर से थोड़ा डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो चल के आना पड़ता है, चल के जाना पड़ता है, और फिर पार्क में भी वॉक करनी पड़ती है, तो इससे बंदा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, ठीक है। इतने प्यारे प्यारे पार्क में झूले लगे हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं छोटे से क्लिप बना दूँ। अच्छा, आपको अगर फ्रेशमेंट चाहिए होती है ना अपनी लाइफ में, तो लाजमी वीक में एक बार बच्चों को लेके बाहर जाया करें। अगर बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड के साथ बाहर जाया करें, और अगर आप हाउस वाइफ नहीं है, हाउस गर्ल है, मतलब बेटी हैं आप, तो फिर अपनी बहन भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ बाहर जाया करें, क्योंकि बाहर जाना, आउटमेंट करना, फ्रेशमेंट करना बहुत ज़बरदस्त है सेहत के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। तो लाजमी जाना चाहिए, वीक में एक बार लाजमी जाया करें बाहर, फ्रेश होता है बंदा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, ये फैमिलीज़ आई हुई थी अपने बच्चों को लेके, माशाल्लाह से इतना इन्जॉय कर रही थी, और मैं भी इनको देख देख के इतना खुश हो रही थी। और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी ना, वो गई थी, एक तो नहीं थी, 2 फ्रेंड थी। वो डेली जाती है, लेकिन मैं डेली नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं घर के ना टेरेस पे वॉक कर देती हूँ माशाल्लाह से 40 मिनट्स की, तो मुझे जाने की इतनी ज़रूरत और नीड नहीं पड़ती, ठीक है। तो घर के काम भी इतने होते हैं, आपको पता है बंदा थक जाता है घर के काम कर कर के। अभी यकीन करें, अभी मैंने आज सफाइयाँ की हैं घर की, मतलब वही जो रूम की होती है, झाड़न पोछा, ये वो। मैं इतनी थक गई, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, मैंने आपको बोला भी अपने साथ हेल्पर रख दो। मैंने कहा सिर्फ हेल्पर नहीं रखनी होती, मैंने कहा दिल थकाना होता है उनके साथ, क्योंकि जिन्होंने रखी होगी उनको पता होगा कि हेल्पर वो चीज़ नहीं करती जो घर की ना लेडीज़ खुद करती हैं। मैंने ना रखी थी 2-3 महीने के लिए अपने साथ, तो उन्होंने काम अच्छा किया था, लेकिन आप यकीन करें उनके साथ बहुत दिल खाना पड़ता था, उनके सर पे खड़े होकर उनकी एक चीज़ बतानी पड़ती। तो मैं इस चीज़ से बहुत तंग होती हूँ। मैं कहती हूँ जब हमने पैसा भी देने और अपना दिल भी खाना है, तो फिर इससे अच्छा हम खुद ही करें और अपना पैसा भी बचाएं, उससे हम अच्छे अच्छे अपने कपड़े ले लें। तो मेरे हस्बैंड कह रहे आप ऐसे बोलें कि आपने कपड़ों के लिए पैसे बचाने, ठीक है। और मेरा कोई ना कुछ इतना ऐसा ख़ास बड़ा घर भी नहीं है, ठीक है। एक एक रूम है हम सब सिस्टर इन लोग का, तो फिर इतनी मुझे नीड नहीं होती, ठीक है। तो बस फिर इस वजह से मैं घर में ही ना वॉक वगैरह कर लेती हूँ टेरेस पे। माशाल्लाह हमारा टेरेस भी काफ़ी बड़ा है। उसके बाद जी मैं जब आई वॉक से वापस, तो काफ़ी लेट हो गई थी। वहाँ मैं दोस्तों के साथ बैठ भी गई थी, बातें करने लग गई थी। वो अपने घर की बातें और मैं अपने घर की बातें, हाल हवाल सब अपने अपने किस्से सुना रहे थे। तो मैं जब आई तो 10:30 हो गए, क्योंकि 10 बजे यहाँ हमारे गैस जाती है ना, तो मुझे याद नहीं था। तो बस फिर इस वजह से
वो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, नगेट्स तो फ्राई नहीं हो सकते, गैस चली गई है। तो फिर अच्छा, ये जो मैं फ्राई भी कर रही थी ना, अपने लिए नहीं कर रही थी, हस्बैंड के लिए कर रही थी, उनको भूख लगी थी जब वो आए थे। तो मैंने कहा चले मैं ओवन में ना इसको गर्म करके देख लेती हूँ, कन्वर्सेशन पे लगा के। मेरे पास माइक्रोवेव ओवन है। तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा बुरे मतलब वो पके थे ओवन में, नहीं अच्छे बनते। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो आप लोग बता दें। अगर जो वो होता है जिसमें फिंगर वगैरह चिप्स वगैरह फ्राई होते हैं और उसमें अगर अच्छे बनते हैं तो मैं वो परचेज़ कर लूँगी, लेकिन ओवन में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। जैसे एक हम नगेट्स फ्राई करते हैं ना, वो तल के क्रिस्पी हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं और ऐसे क्रच करके हम खाते हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी इन पे। तो मेरे हस्बैंड भी शौकीन है अलग इन चीज़ों के, लेकिन उन्होंने ना एक खाया तो उन्होंने छोड़ दिया। वो तो इतने नखरे वाले हैं, वो तो ऐसी चीज़ें देखते भी नहीं हैं जिनमें टेस्ट ना हो। और ज़ाहिर है विदाउट ऑयल के अलग है, मैंने ऑयल थोड़ा सा फ्रंट पे ग्रीस किया था, लेकिन वो मज़ा तो नहीं था ना कि जैसे एक ऑयल में डीप फ्राई होते हैं, वो चीज़ नहीं थी। तो बिल्कुल भी अपनी चीज़ बर्बाद मत करें। तलने वाली चीज़, ख़ासकर फ्राई करने वाली चीज़ अवन में जब हम जितना भी उसको मैरिनेट करके अवन में रख दें, कोई फ़ायदा नहीं होता। ये देखें किस तरह हो रहे थे, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। सो आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ